ठीक 266 साल पहले 22 जून की शाम बंगाल के एक महल में एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग महल के मालिक के प्रिंसिपल के बेडरूम में हुई थी और इस मीटिंग में 3 लोग मौजूद थे। एक अंग्रेज़ महल का मालिक और उसका बेटा। अंग्रेज़ फरावानी से हिंदी, फ़ारसी और बंगाली बोल सकता था, लिहाजा उसने महल के मालिक के सर पर कुरान और उसके बेटे के सर पर उसका हाथ रखा और कसम उठवाई कि वो वही करेगा जो अंग्रेज़ उसे कहेंगे और अगर वो वैसा ही करेगा तो इनाम में उसे ताकत और हुकूमत दी जाएगी। लेकिन मीटिंग के आखिर में अंग्रेज़ के सामने एक शर्त भी रख दी गई जो अंग्रेज़ ने मान ली। चूँकि मीटिंग कामयाब हो गई थी, इसलिए अगले दिन अंग्रेज़ों ने एक लड़ाई का फ़ैसला किया। हालांकि जीतने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ बमुश्किल 3100 यानी 3100 थे, जबकि उनका मुकाबला 25,000 के साथ था और 50,000 भी ऐसे कि जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी तोपें थीं कि उन्हें सफ़ेद रंग के बड़े बड़े 50 बैल खींच रहे थे। इन बैलों को बहार में ब्रीड ही इस मकसद के लिए किया गया था कि वो लोहे की तोपें खींच सकें और हर तोप के पीछे एक बड़ा हाथी उसे धक्का दे रहा था। अगर आपने देखा हो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म का एक सीन भी इस मंज़र से इंस्पायर्ड होकर फिल्माया गया है। लेकिन अंग्रेज़ों को इन बैलों या तोपों या हाथियों की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि वो एक कामयाब मीटिंग कर चुके थे और हुआ भी वही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो 50 में से 45,000 फ़ौज खामोशी से पीछे हट गई और महज 11 घंटे के अंदर बंगाल का पूरा सूबा अंग्रेज़ों की झोली में जा चुका था। और ऐसा गया कि सिर्फ अगले 100 साल में अंग्रेज़ों ने बरे सग़ीर से लेकर बर्मा तक के इलाके पर अपना राज कायम कर लिया था। लेकिन आपको याद रहे कि मीटिंग में अंग्रेज़ के सामने एक शर्त भी रखी गई थी। वो शर्त थी कि जीतने के बाद अंग्रेज़ एक मखसूस शख्स की बेहुरमती करेंगे और वादे के मुताबिक उन्होंने ऐसा ही किया। एक ख़ास लाश को सारी रात जाफ़रगंज दरिया पर पड़ा रहने दिया गया और अगली सुबह उसे हाथी पर डालकर पूरे शहर में घुमाया गया, यहाँ तक कि जानबूझकर उसकी माँ आमना बेगम के घर के सामने से भी गुजारा गया। प्लासी की इस लड़ाई में मरने वाला वो शख्स था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ विलियम वाट्स के सामने ये शर्त रखने वाला था बंगाल की फ़ौज का सरबराह गद्दार मीर जाफ़र। अंग्रेज़ तो जीत तो गए, उन्होंने मीर जाफ़र को बहुत कुछ दिया भी, यहाँ तक कि पूरे का पूरा बंगाल दे दिया। वो मीटिंग एक कामयाब मीटिंग थी, लेकिन याद रखें कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। एक दिन ऐसा आया कि मीर जाफ़र भी जलील होकर मर गया। एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान से वापस चले गए। लेकिन जिस महल में 22 जून की शाम वो मीटिंग हुई थी, आज 266 साल गुज़रने के बाद भी इस महल के खंडरात अपनी जगह खड़े हैं और वहाँ से गुज़रने वाला हर शख्स नफ़रत से इन खंडरात को देखकर
उन्हें नमक हराम देवड़ी कहकर बुलाता है और खंडर हो चुके हैं। इस महल का नाम अब तक नमक हराम देवड़ी ही रहेगा।